मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट का चला हंटर ऐसा वैसा हंटर नहीं है। चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश कर दिए गए कि आपराधिक किस्म के लोगों पर निगाहें रखें और उनकी जन्म कुंडली खोल दें और जनता को बताएं कि वास्तविकता क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए देश के सभी राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया है कि जिन प्रत्याशी को भी वह सांसद के लिए अपना उम्मीदवार बना रहे हैं, उनका सारा आपराधिक रिकॉर्ड अगर अपराधी है तो चुनाव आयोग को भेजा जाए, उनकी पूरी जन्म कुंडली भेजी जाए और साथ ही यह सारी जानकारी सोशल मीडिया तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को दी जाए। आखिरकार अपराधी छवि वालों को टिकट क्यों दिया जाता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आजकल जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा नेता बन जाता है और क्षेत्र के लोगों में उसकी एक तरफा तू बोलती है। यही कारण है कि अच्छे लोग राजनीति से किनारा करने लगे हैं। इस आदेश को लागू करने की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपी गई है और यह भी कहा गया है कि इस आदेश का अगर पालन नहीं किया गया तो राजनीतिक पार्टियों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन का केस बनाया जा सकता है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के पहले सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएगा जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों को अपने शपथ पत्र के अतिरिक्त अखबारों एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से मतदाताओं को अवगत कराने की बात कही गई है। इसके लिए निर्धारित समय की सीमा भी सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। इसे लेकर आयोग द्वारा सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक उम्मीदवार को उनके खिलाफ आपराधिक मामले, चाहे वे लंबित मामले हों या पूर्व के मामले हों जिसमें वे दोषी ठहराए गए हों, जिसकी जानकारी 3 बार अखबारों तथा चैनलों के माध्यम से देनी हो। अभी क्या था, अपराधी अपने अपराधों को छुपाने का प्रयास करता था। निश्चित रूप से यह सुप्रीम कोर्ट की अच्छी पहल है। राजनीतिक दलों को भी अपने उम्मीदवारों के लिए इसका अनुपालन करना होगा। अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छे लोगों का चुनाव होना भी बहुत जरूरी है। आयोग ने इसका प्रारूप और फॉन्ट भी तैयार कर दिया है। आपराधिक मामलों की जानकारी देनी ही होगी और ताकि मतदाताओं को पर्याप्त समय मिल सके। उम्मीदवारों को ऐसे मामलों की जानकारी नामांकन दाखिल तिथि के पहले 4 दिनों के भीतर, इसके बाद अगले 5 में से 9वें दिन के बीच तथा अभियान के 9वें दिन से अंतिम दिन तक मतदान की तिथि से 2 दिन पहले तक न्यूनतम 12 फ्रंट आकार में उपयुक्त स्थान पर प्रकाशित करानी होगी। उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों द्वारा इसका अनुपालन नहीं करने पर निर्वाची अधिकारी द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इनकी रिपोर्टिंग के लिए भी प्रारूप
सभी निर्वाची पदाधिकारियों को भेज दिया है। सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। आप जो लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उन्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या गाइडलाइन दी जा रही है, ताकि मतदाता उनकी वेबसाइट पर भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सके तथा उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों से अवगत हो सके। चुनावी सुधार होने वाली तमाम चर्चाओं में राजनीति का अपराधीकरण एक अहम मुद्दा रहता है। राजनीति का अपराधीकरण अपराधियों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजुक अंग चुना गया है। हाल में ही जारी आंकड़ों के अनुसार संसद के 46% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि में हैं। लोकसभा में 5 से 42 सांसदों में से 2 से 33 के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। 2 से 33 में से 159 यानी 29% पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। ऐसे सांसदों में से सबसे अधिक केरल और बिहार में। केरल के इडुक्की लोकसभा के सांसद कुरियाकोस पर सबसे अधिक 2 से 4 केस दर्ज है। वहीं राज्यसभा की 2 से 33 में से 31% सांसदों पर आपराधिक केस लंबित है। 71 में से 37 सांसदों पर गंभीर अपराध के मामले, 2 पर हत्या, 4 पर हत्या का प्रयास, 3 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, 1 पर दुष्कर्म के मामले दर्ज हैं। 1 से 6 सांसदों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी और एनआईए के समक्ष मामले लंबित हैं। सीबीआई के पास 1 से 21 पूर्व व वर्तमान सांसदों तथा विधायकों के मामले लंबित हैं। इसमें से 51 मामले सांसदों से संबंधित हैं। इन 51 में से 37 पूर्व सांसद हैं और 5 की जिनमें मृत्यु हो चुकी है। एनआईए के पास 4 सांसद और विधायकों के खिलाफ जांच लंबित है। इसमें से 2 सांसद ईडी के पास 51 सांसदों के खिलाफ जांच लंबित है। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र का एक स्याह पक्ष है, जिसके मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए हैं, किंतु इस संदर्भ में किए गए सभी नीतिगत प्रयास समस्या को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे। वर्ष 1993 में बोहरा समिति की रिपोर्ट और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई कि राजनीतिक दलों के मध्य इस बात की भी प्रतिस्पर्धा है कि किस दल में कितने उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि इससे उनके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अपराधियों का पैसा और बाहुबल राजनीतिक दलों को चोट हासिल करने में मदद करता है। क्योंकि भारत की चुनावी राजनीति अधिकांशतः जाति और धर्म जैसे कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए उम्मीदवार आपराधिक और आरोपों की स्थिति में भी चुनाव जीत जाते हैं। चुनावी राजनीति कमोबेश राजनीतिक दलों का प्राप्त होने वाली फंडिंग पर निर्भर करती है, और चूंकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले
उम्मीदवार के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वे दल के चुनावी अभियान में अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनके राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है। भारत की राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने में नागरिक समाज का भी बराबर का योगदान रहा है। मित्रों, अक्सर आम आदमी अपराधियों के धन और बाहुबल से प्रभावित होकर बिना जांच किए ही उन्हें वोट दे देता है। इसके अलावा भारतीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों के अभाव ने अपराधीकरण की समस्या को और गंभीर बना दिया। दोस्तों, अक्सर राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए अपराधीकरण की जांच कराने से कतराती है। सर्वोच्च न्यायालय ने के इस आदेश को लागू करने का सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपी गई है और यह भी कहा गया है कि इस आदेश का अगर पालन नहीं किया गया तो राजनीतिक पार्टियों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन का केस बनाया जाएगा। पिछली संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों में ही सैकड़ों लोग सभी पार्टियों के अपराध की दुनिया में फंसे हुए बताए गए हैं, जिन पर केस चल रहे हैं। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से राजनीतिक दलों पर भी नकेल कसी जाएगी। धन्यवाद।